जानते कि यूपी में सरकार उनकी थी तो हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है ज़यामानी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग खैरियत से हैं और मैं हूं उस्मान कुरैशी। वेलकम टू आवर चैनल। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे थे राहुल गांधी की असदुद्दीन अवैसी साहब की बातें लेकर आओ, और ये वीडियो हमारे एक चहीते भाई बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, उनका नाम अवैज़ है और उन्होंने वीडियो हमें सेंड की थी। उन्होंने कह रहे थे कि भाई इसके ऊपर लाजमी रिएक्ट किया जाए, तो भाई पहले इस पर रिएक्ट कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। 3, 2, 1 प्ले। What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. 1980 में राहुल गांधी नहीं जानते कि यूपी में सरकार उनकी थी तो हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ। पूर्व में भी आप देखें वो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते। जिस तरह की वो भाषा बोलते हैं, जिस तरह के उनके दिमाग से बातें निकलती हैं, उनके शरीर में या तो जिन्ना की आत्मा घुस जाती है या अलकायदा की सोच घुस जाती है। राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका की कैलिफोर्निया में एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर वो बीजेपी और ओवैसी के निशाने पर है। अमेरिका में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए जब उनसे भारत में मुस्लिमों की सुरक्षा पर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया जिससे वो अपने विपक्षियों के निशाने पर आ गए। आइए सबसे पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसको लेकर बीजेपी और ओवैसी राहुल पर हमलावर है। What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits. So periodically this type of stuff happens and we have to challenge it, we have to fight it, and we have to fight it with affection, not fight it with hate. We will do that. दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं और अपने इस बयान के बाद वो बीजेपी के साथ साथ ओवैसी के निशाने पर भी हैं। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल पर पलटवार करते हुए कहा कि 1984 के सिख दंगों के समय देश में कांग्रेस की ही सरकार थी। साथ ही ओवैसी ने कहा कि देश में ऐसे कई दंगे और नरसंहार हुए जब कांग्रेस की सरकार थी। 1980 में राहुल गांधी नहीं जानते कि यूपी में सरकार उनकी थी तो हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ। 1980 में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी तो दिल्ली का मैसेकर हुआ। यूपी में उन्हीं की सरकार थी तो मुरादाबाद की ईदगाह में 400 से ज़ायद मुसलमानों को पुलिस फायरिंग में मार दिया गया। 1980 में उन्हीं की सरकार थी जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून से होली खेली गई। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो वो भारत और देश के PM नरेंद्र मोदी के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ते। और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं। पूर्व में भी आप देखें वो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, वो तो राज्यों का संघ कहते हैं और भारत के बढ़ते कदमों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आखिरकार राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं? इस प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या प्राप्त करने गए हैं? क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है? अंतर देखिए, जब जब राहुल जी बाहर गए तब तब उन्होंने देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, देशवासियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, और मैं एक तरह से कहूँ जो साख भारत की आज पूरी दुनिया भर में बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं गिराने का काम लगातार राहुल गांधी जी करते हैं। इससे पहले भी विदेश यात्रा के दौरान राहुल अपने बयानों को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। कैम्ब्रिज में भारत सरकार को घेरते हुए राहुल ने कहा था कि मेरी जासूसी होती है। खुफिया अफसर मुझसे कहते हैं कि आप फ़ोन पर संभल कर बात किया करें क्योंकि हम आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया था कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि राहुल के ऐसे बयान उन्हें सियासी तौर पर
फायदा पहुंचाते हैं या नुकसान। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल। जी तो क्या कहें जी इस वीडियो के ऊपर। जी मतलब राहुल गांधी की तो समझ ही नहीं आई है। हाँ, उनकी यही है कि वो विदेश बोलते हैं ना, यानी आउट ऑफ कंट्री जाकर बदल जाते हैं। भाई बदलते इस वजह से, आप ये देखें कि 90s 80s की अगर बात करते हैं 1980 की, ठीक है, तो भाई आप उस दौर में मतलब आपकी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसमें मुसलमानों के 400 से ज़ाहिद कत्ल हुए हैं, 7 सिखों के साथ दिल्ली के अंदर होली खेली गई खून की, ठीक है, उन पर जुल्म किया गया, लेकिन उनके बारे में बात ही नहीं करे। जैसे उनसे अगर मुस्लिम्स के बारे में बात किए तो वो कहते जी बड़ी शांति, बड़ा अमन है, ये है वो, मतलब इतना कोई हैवी उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं बताया कि यार जो मामला चल रहे हैं। मतलब देखा जाए तो बहुत सी पार्टियाँ अब राहुल गांधी साहब के ख़िलाफ़ बनी हुई है। मुझे राहुल गांधी साहब बड़े अच्छे लगते थे जब इनकी बातें होती थी, जब ये क्लीन शेव थे। अब इनका होलिया ही चेंज हो गया, अब तो एक अजीब सी एक इन पे मतलब लुक है, और मेंटली अगर बात की जाए तो उनकी बातों की कुछ समझ में नहीं आती कि ये क्या बोलना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। यार बात हम करते हैं असदुद्दीन साहब की। असदुद्दीन साहब मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, मैं शुरू से ही उनकी तारीफ़ें करता हूँ, इस वजह से नहीं कि वो एक एज अ मुस्लिम है, ठीक है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, वो कह रहे थे यार आप मुस्लिम्स हैं इसलिए उनको सपोर्ट करें। भाई मैं मुस्लिम्स की वजह से उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं उनको सपोर्ट इस वजह से करता हूँ कि एक तो वो अच्छे इंसान है, दूसरा वो बहादुर है, तीसरा वो डरते किसी से नहीं, चौथा भाई वो हक की बात करते हैं, और पांचवी अगर बात की जाए तो भाई वो अगर चाहते ना कि मतलब अपनी अगर फेमस करने के लिए या अपनी एक पोजीशन बनाने के लिए, तो वो सियासत में राजनीति में अभी अगर ना भी आते तो भी उनकी बन जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एज अ बैरिस्टर है, लंदन में अभी दोबारा जाकर अभी कोई जॉब भी अगर वो तलाश करें ना, तो इंडिया या पाकिस्तान की बात करो तो करोड़ों मतलब अगर इनकम हो ना ऊपर ही जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी वो देश में आए हैं, पॉलिटिक्स देख रहे हैं, अपने लिए नहीं, मुसलमान जो बेचारे कमज़ोर हैं उनके लिए। अब देखिए मुस्लिम्स की एक बात करता हूँ, अब मोदी सरकार कहते हैं जी मदरसा मदरसा मदरसा, इन लोगों ने एक रट लगाई हुई है जिसको कहते हैं मदरसा। ओ भाई अगर मदरसे से आपको इतनी प्रॉब्लम है तो मुसलमान के लिए जो है स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन करवा देना। मतलब आप ये देखें कि ज़्यादातर जो है मुस्लिम्स वो एमफिल नहीं कर पाते हैं, पीएचडी नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट मतलब क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, मास्टर लेवल तक नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? उनको जाने नहीं देते हैं। क्यों? भाई ये मुस्लिम है, इसको इससे आगे नहीं जाने देना। नेम पूछते हैं जी, नेम तो जब जावेद निकलता है, जब नेम और इस तरह के मुस्लिम नेम निकलते हैं तो उनको पहले कहते हैं जी दरवाज़ा वहाँ है। नहीं, जो अभी आप ये देखें जो ट्रेन में जो हादसा किया है, वो तो आपने बताया नहीं कि नाम पूछ कर उनको मारना शुरू कर दिया। दाढ़ी मुबारक देखकर और औरतों का निकाब देखकर उनको कहते हैं बस ख़त्म कर दो। मुसलमान की औरतों के साथ जो जुल्म किया है वो एक अलग है। और जो कितना मतलब देखें, सबसे बड़ी बात गौ रक्षक की आ जाती है। लेकिन मैंने आपको वही बताया ना कि सुनी सुनी जो बात होती है ना, ये गोंद की तरह होती है। ये हमारे जो ब्रेन के अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, उसके साथ चिपक गई है। क्या मतलब बात क्या है कि भाई काव है, ये हमारी माता है। ओ भाई आप भी कितने इंडियंस हैं, मुसलमान को छोड़ दे, कितने हिंदू हैं, वो तो ये बात नहीं मानते, वो तो गौ रक्षक की बात ही नहीं करते ना। वो तो कहते ठीक है यार एज ए एक एनिमल है और खाने की चीज़ है इनफ। लेकिन जो उसको माता मानते, भाई क्या कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब माँ के साथ क्या कॉन्सेप्ट मिला रहे हो? पता नहीं। मतलब देखा जाए तो आधे गाँव से पैदा हुए थे और आधे अपनी वालदा से, किस तरह, क्या मतलब मुझे नहीं समझ आती। उसको माता का दर्जा क्यों दे रहे हो? फिर बिल्ली भी तो माँ है, उसको भी माता का दर्जा देना चाहिए। एक बकरी है उसको भी माता का दर्जा देना चाहिए, और उल्लू है उसको भी माता का दर्जा देना चाहिए, काऊ की जो वाइफ है उसको भी माता का दर्जा देना चाहिए, चिकन को भी माता का दर्जा देना चाहिए। कितने एनिमल्स है, सबको माता बना लो और अपने माँ बाप को जानवर बना लो, ये सबसे बेस्ट काम है। ठीक है, आप मतलब सियासत की बात करते हैं तो मतलब देखें कि असदुद्दीन साहब की जो सियासत है वो पॉलिटिक्स वो किस तरह चला रहे हैं। ठीक है, आप ये देखें कि बीजेपी सरकार में और जितनी भी मतलब पार्टियां हैं उसमें आप जैसे मुझे आसिम वकार साहब की एक बात बड़े मज़े की याद आई है। वो कहते हैं भाई आपने सिलेंडर की बात की थी 300 रुपये की, आप 350 रुपये का इसके हिसाब लगा लें, ठीक है। लेकिन वो कहाँ से 1100 रुपये पे चला गया सिलेंडर, ठीक है। पेट्रोल की 30 रुपये बात की थी, वो 100 से ऊपर चला गया। भाई देखिए, अब कुछ लोग कहते हैं कि यार अब पाकिस्तान के हालात भी तो देखिए किस तरह जा रहे हैं। भाई पाकिस्तान के हालात की अगर बात करें तो पाकिस्तान तो क्राइसिस के अंदर है ही, लेकिन इंडिया तो इस तरह की ग्लोबल कंट्री है भाई जिनका नाम सर फहरिस्त पे आता है। मतलब रशिया, अमेरिका, चाइना जैसी कंट्री को टक्कर देने की कोशिश करें, वहाँ पे इस तरह के इश्यूज अगर नज़र आते हैं और इस तरह के इशू देखे जाते तो बड़ा अजीब सा लगता है यार। यही बात है ना, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिए, हम दोनों को दीजिए जस्ट हाफिज़।